3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है। वैसे तो इंदौरियों को किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 कौड़ी का अश्नीर ग्रोवर जज करे और इंदौरियों के उस सतत परिश्रम, उस सतत पराक्रम, सतत तपस्या को मैनेज बताए। जी हाँ, ये अश्नीर ग्रोवर देखा होगा आपको, आपने इसको ज्यादातर शार्क टैंक में बदतमीजी करते ही देखा होगा। आपने इसके बारे में सुना होगा कि भारत पे का संस्थापक है, फिनटेक नाम की कंपनी, ठीक है, वहां का ये उसकी स्थापना की, पूर्व एमडी रहा, लेकिन आखिरकार वहां से निकाला गया। इस वहां के भगोड़े, वहां से इसे धक्के मारकर निकाले गए अश्नीर ग्रोवर को इंदौर की एक संस्था बुला लेती है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, और वहां पर ये 2 कौड़ी का अश्नीर ग्रोवर इंदौर के जो सफाई का संस्कार है, इंदौर ने जो सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर लगातार कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे स्वच्छतम शहर का लगातार 6 बार खिताब हासिल किया है, उस पर यह कहता है कि अवार्ड तो लगता है कि मैनेज कर लिया होगा, खरीद लिया होगा। किससे खरीद लिया होगा अश्नीर ग्रोवर? कितना ज्ञान है तुम्हारा, यही तुम्हारी पढ़ाई है, इसी वजह से तुम धक्के मारकर निकाले गए भारत पे से, और इसी वजह से ये स्थिति बनी है कि आज 80 करोड़ की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज है तुम्हारे ऊपर। ये अश्नीर ग्रोवर का अव्वल तो बुलाना नहीं चाहिए। इस जैसे बदतमीज व्यक्ति को, इस जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाना अपने आप में अपनी अक्ल को जूता मारने जैसा है। लेकिन उसके बावजूद ये बुलाए गए जनाब। बुलाए जब गए तो उसके बाद इनकी जरा अक्ल का नमूना देखिए। ये कहते हैं कि इंदौर को 4 बार नहीं अश्नीर, 6 बार और 7वीं बार भी मिलेगा। पूरे दुनिया इस वक्त जब इंदौर के स्वच्छता के कल्चर की दुहाई दे रही है, लोग विदेशों से यहाँ सीखने आ रहे हैं, तब ये 2 कौड़ी का अश्नीर ग्रोवर बतौर मोटिवेशनल स्पीकर इंदौर में ही बैठकर कहता है कि ये जो अवार्ड है ना, ये खरीदा गया। सुनिए जरा ये 2 कौड़ी के अश्नीर को। ठीक है कि तुम जहाँ जाओ उनकी बड़ाई कर दो, अरे सर आपको कमाल के वो मैंने इतना अच्छा शहर नहीं देखा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है। थोड़ा जोर तो दिखाओ। तुमने सामने में सर्वे खरीदा है, सीधी सी बात है। अरे भाई, यूनिस में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, मलबे को भी देते हैं। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। ये नहीं पता कि मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है। मैं ये नहीं बोलता कि गंदगी है, दैट इज नॉट माय पॉइंट, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई लाइक भोपाल मच बेटर है, मतलब एंड हाँ मतलब इट हैज गॉट लेक्स। 80 करोड़ के फर्जीवाड़े के एफआईआर में आरोपी अश्नीर ग्रोवर, भारत पे फिनटेक कंपनी से धक्के मारकर निकाला गया अश्नीर ग्रोवर। अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बताते हुआ जीतो नाम की संस्था ने इंदौर में कार्यक्रम कराया था, वहां पर जनाब ये बोल रहे थे। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है इस व्यक्ति को लेकर। आखिरकार इन्होंने केवल बातों बातों में कह दिया, जुबान चलाना में क्या जाता है। इंदौर ने सफाई का जो ताज हासिल किया, उसके पीछे अश्नीर ग्रोवर जी जरा एक बार स्टडी कर लिया होता, एक बार सोच लिया होता कि आखिर कोई भी शहर सफाई के मसले पर नंबर 1 बनता कैसे है। कितने त्याग, कितनी तपस्या, कितने संस्कार लगते हैं उन लाखों इंदौर वासियों की जिन्होंने सफाई को एक संस्कार के तौर पर स्वीकार किया। क्या ये उनका अपमान नहीं? उन हजारों सफाई कर्मियों को जो सुबह 4 बजे से लेकर लगातार भिड़े रहते हैं कि हमारा शहर सबसे स्वच्छ हो। और बात केवल सफाई नहीं होती है, उन क्राइटेरियाज पर का भी अध्ययन करना चाहिए जो कि शहरी विकास मंत्रालय जिनके बूथे पर किसी शहर को स्वच्छता का ताज पहनाता है। वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मसले पर विदेश के कई देश इंदौर में जो जिस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है उसका अध्ययन करने के लिए आते हैं। और तो और अश्नीर ग्रोवर, आप उतरे होंगे एयरपोर्ट पर, वहाँ से लेकर जहाँ कहीं भी ये भाषण आपने दिया होगा, वहाँ से लेकर वापस जाने तक चारों तरफ निगाह घुमाई होगी। लगा नहीं कि आप देश के सबसे स्वच्छतम शहर में हैं। वैसे भी जनाब, आप दिल्ली में रहते हैं, उस दिल्ली में जहाँ पर नगर निगम कूड़ा साफ नहीं कर पाती है, उस दिल्ली में जहाँ की गंदगी आप स्वयं चारों तरफ घूम कर देख लें,
उसके बावजूद भी ये कहना, आप देखिए कितना आक्रोश भरा है लोगों में। यहाँ तक कि जो संस्था जिसने आयोजन करवाया वो खुद एफआईआर की तैयारी में है। जो वीडियो के आधार पर आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं वो वीडियो मैंने भी देखा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो आयोजक इस प्रकार के बड़बोले, फ्रॉड और बिना ज्ञान के बात करने वाले लोगों को बुलाने से बचें। दूसरा, उनका ये वक्तव्य इंदौर की मेहनत का और सबसे ज़्यादा इंदौर की जनता और सफाई मित्रों का अपमान है और इस अपमान के खिलाफ हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, मानहानि का नोटिस भी देंगे। जो आयोजक है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि आयोजकों को इस प्रकार के लोगों को चेक करके बुलाना चाहिए। अब उसमें आयोजकों की कितनी गलती है उसके बारे में जानकारी लेकर बात करेंगे। देखिए, अश्लील ग्रोवर ने कल जो बयान दिया इंदौर शहर के लिए कि इंदौर शहर स्वच्छता का अवार्ड खरीदता है, निश्चित रूप से अत्यंत निंदनीय उनका ये बयान था। इंदौर शहर के वाल्मीकि समाज के लोगों के ऊपर, इंदौर के महिला मित्रों के ऊपर, इंदौर के महिला सफाई कर्मियों के और इंदौर शहर की जनता के खिलाफ जो इन्होंने निंदा का एक बयान दिया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अश्लील ग्रोवर कभी आप इंदौर आते हैं तो उनका मुंह काला किया जाएगा। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रवक्ता इंदौर शहर कांग्रेस। कोई एक अश्लील ग्रोवर नाम के व्यक्ति हैं जो जिनके बारे में ऐसा पता चला है कि पूर्व में भी घटिया और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो इस तरह के बयान देते रहे हैं। इंदौर लगातार स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 आया है, तो इंदौर के सारी जनता का समग्र प्रयास उसमें शामिल है। और इंदौर ना सिर्फ स्वच्छता में नंबर 1 के कारण देश में बल्कि दुनिया में पहचाना जाता है। हमारा अपना एक स्वच्छता का ब्रांड है जिसको पूरी दुनिया ने जिसकी तारीफ़ की है। मुझे लगता है सस्ती और घटिया लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की ये जो भी लोग इस तरह की हरकत करते हैं उन पे उचित कार्रवाई भी की जाना चाहिए और आने वाले समय पे उन लोगों का बहिष्कार भी किया जाना चाहिए। इंदौर की स्वच्छता के बारे में बोलना, इंदौर की स्वच्छता के लिए जितनी मेहनत, जितना परिश्रम हमारे चाहे सफाई कर्मचारी हों, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो, इंदौर की जनता हो, जनप्रतिनिधि हो, पत्रकार हो, मैंने जैसे कहा कि एक समग्र प्रयास है जिसके कारण इंदौर आज स्वच्छता में नंबर 1 पे है। और स्वच्छता हमारे स्वभाव में है, इसलिए कोई अश्लील या कोई दूसरे इस तरह की किसी व्यक्ति के सर्टिफिकेट की इंदौर के लोगों को ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, अपनी घटिया लोकप्रियता पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयान देना ये बहुत ही निंदनीय है। भैया एफआईआर भी दर्ज कराने की बात करी गई। जो उचित कार्रवाई होगी वो सब हम करेंगे। और साथ ही साथ मैं तो इंदौर की जनता से, इंदौर के परिवारजनों से भी ये आग्रह करता हूँ कि इस तरह के लोगों को आने वाले भविष्य में इंदौर में किसी भी कार्यक्रम में भी ना बुलाया जाए। इन दिनों हम देखते हैं कि बहुत सारी इस तरह के जिनकी हैसियत नहीं है, जिनकी दिमागी स्थिति, जिनकी कुवत नहीं है, उसके बावजूद वो लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं और कई आयोजनों में उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है, जिनकी दिमागी हैसियत वाकई 2 कौड़ी की होती है। तो जब उनकी हैसियत ऐसी है तो उनके ज़ुबान से बातें कैसी निकलेगी, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। ये अश्लील ग्रोवर और उसके मुंह से इंदौर की स्वच्छता को लेकर निकला ये बयान भी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गुजारिश है लिंक को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करना ताकि अश्लील ग्रोवर को समझ में आए कि वाकई उसके दिमाग की औकात क्या है।